हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू चल रही होगी। और आपको याद है कि हम लोग अपनी क्लास के अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं भाई, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति को। तो चलिए हम लोग संख्या पद्धति को पिछली क्लास से आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 90 यानी 90 तक अपने काम को कंप्लीट कर लिया। तो आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सब कॉपी खोलिए, पेन को उठाइए और वहाँ फटाक से लिखिए संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। आज पार्ट 12 यानी 12वीं क्लास में संख्या पद्धति पर आज लेने जा रहा हूँ। यानी अब तक हम आपको 11 क्लासेज इस पर दे चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आज का क्लास है ये बहुत ही मज़ेदार है। इसमें मैं आपने देखा होगा कि इधर पिछले कुछ वर्षों में, चाहे वो एसएससी का मेंस रहा हो या फिर प्री का हो या यूपीएसआई जैसे एग्जामिनेशन, तो एक सवाल ऐसे मिलने लगे कि एक बड़ी सी संख्या दी जा रही है और उसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें दाहिनी तरफ से जीरो कितने होंगे। तो आज अपनी जो क्लास है बेसिकली उस पर फोकस होगी। लेकिन इस क्लास को यानी जीरो निकालने से पहले मैं सबसे पहले 2 क्वेश्चन आपको कराने चला जो पावर यानी घातांक पर आधारित हैं। बाकी वो उस तरह की चीज़ें हमने घातांक और करने वाले चैप्टर में आपको पढ़ा दी है और अलजेब्रा पढ़ाते समय फिर हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग अपने काम को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी हर क्लास का एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। वैसे आपके रेगुलर कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और आगे भी हम चाहते हैं कि आप यही करते रहिए। आप औरों के साथ हमें जोड़ पा रहे हैं, लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। यही हम चाहते भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हर आदमी कम से कम गणित को अच्छे से सीख पाए, क्योंकि दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति होगी, लोगों को भाग दौड़ से मुक्ति रहेगी। क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें खुलने के बाद ज़िंदगी आपकी कई हिस्सों में बंट जाती, फिर एकाग्रता से पढ़ाई नहीं हो पाती। इस नाते खुद भी तैयारी करिए, खुद भी सेलेक्ट होइए, औरों को भी सेलेक्ट होने को मदद करिए थोड़ी सी। यानी बस एक ही बात मैं कहता हूँ कि वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। और कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ को आप जगा दो, क्योंकि इससे फ़ायदा हमारा है, हमारे परिवार का, घर का, समाज का, हमारे प्रदेश का और सबसे बढ़कर हमारे देश का। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज अपनी क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 91 91 नंबर का प्रश्न। यहाँ देखिए कि हम आपके लिए क्या दे रहे हैं। 91 का प्रश्न ये लिखा डियर स्टूडेंट्स कि 2 की पावर 50 2 की पावर 50 है। फिर 3 की पावर 40 यानी 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 लिखा गया और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या। तो में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ से आज अपनी क्लास स्टार्ट हो रही। यह देखिए प्रश्न आपके एसएससी के द्वारा और टैक्स असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है आपके लिए। मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे करना है आपको। पहले सॉल्व करके मैं डायरेक्ट आपको इसको दिखाता हूं, फिर इसके रूल्स आपको डिस्कस करूंगा मैं। डियर स्टूडेंट, जब ये क्वेश्चन आपको मिला तो ऐसे तो आप ही नहीं कह सकते डायरेक्टली कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो पावर की पावर हमने घातांक कड़ी आपको पढ़ाया है। जिन भी हमारे स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट हमने सब बनवा दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके घातांक कड़ी देखिए। खासतौर उसका जो पहला पार्ट है बेसिक्स है, उसमें हमने सारे रूल आपको सिखाए हैं। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको सब बातें समझ आ जाएगी। फिर भी हम आपको नियम यहाँ पे याद दिला देते हैं। वहाँ पर हमने एक रूल सिखाया था, ए की पावर एम की पावर एन की पावर एल की पावर डॉट डॉट। यानी अगर पावर की भी पावर बनती जाएगी तो सभी पावर का आपस में क्या करना भाई, बोलिए तो ज़रा, गुणा कर देना है। यानी पावर की पावर बनेगी, सभी पावर का आपस में गुणा कर दो, आपका आंसर आएगा। मैं इसी रूल का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता हूँ। डियर स्टूडेंट, दूसरी बात, सवाल को लगाने से पहले यहीं पे मैं लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख देना कि जब घातें समान हों तो जिसका आधार, समझते हैं ना आप लोग, तो जिसका आधार यानी बेस, जिसका आधार या बेस बड़ा हो वह संख्या बड़ी होगी। तो
तो ये भी तय हो गया कि जिसका बेस छोटा होगा वह संख्या छोटी होगी। तो इसे नोट करके अपनी कॉपी में आप सब लिख दीजिएगा, ताकि ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिले तो आप आराम से समझ पाएँ। दो बातें हमने कही हैं। पहली बात कही, जब घातें कैसी होंगी फ्रेंड्स, बोलो समान। तो क्या कहा, जिसका बेस कैसा होगा, बड़ा, वह संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। यही दोनों बातें यहाँ पे यूज़ करो और ऐसा हर सवाल हंसते हंसते फटाफट लगा लीजिए, यानी हंसते हंसते कट जाएंगे रास्ते, पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए, अगर मैं इसे लिख देता हूँ 2 की पावर 5, 5 दहा में 50। आपने कहा घाते मैं समान रखूँगा, तो यानी अगर 1 की पावर ऊपर 10 लगा दी है तो सबकी पावर 10 लगाना है। तो देखो इसे लिख सकते हो 3 की पावर कितना भाई, 4, और 4 दहा में 40। इसे लिखिएगा 4 की पावर 3 दहा में 30, अब 5 की पावर 2 दहा में 20। यहाँ तक क्लियर आपको? देखो आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स कि 2 की पावर 5 का मतलब 32 की पावर 10, और ये आपका होगा 3 की पावर 4 मतलब 81 की पावर 10, 4 की पावर 3 मतलब 64 की पावर 10, और ये 5 की पावर 2 यानी 25 की पावर 10। कम से कम आप देखिए ये सारी की सारी घातें कैसी हो गई, समान हो गई। अब बेस चेक करो, यह 32, 81, 64, 25। डियर स्टूडेंट, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 81 है। तो ये नहीं आंसर देना, आपने डिसाइड कर लिया कि दूसरे नंबर पर जो संख्या लिखी है उसका बेस बड़ा है, इस नाते वो संख्या निश्चित तौर पे मेरा आंसर होगी। सो मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 3 की पावर 40। उम्मीद करता हूँ रूल आप सबके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए रूल आपको ये पता होगा तो आप आराम से ऐसे हर सवाल को मस्त होकर निकालते चले जाएंगे। ये हमने कैसे तोड़ा, इस नियम से तोड़ दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो अगले सवाल फटाफट फ्रेंड्स शुरू हो जाओ। जब एक सवाल समझ में आ गया जरा अब एक्शन मोड में आइए और अगला सवाल सॉल्व किया जाए। 92 नंबर का प्रश्न। अब अगर मैं आप सभी के लिए ये 92 नंबर का क्वेश्चन लूँ तो देखता हूँ कि 92 नंबर में क्या लिख दिया गया। 92 नंबर में फिलहाल ये लिखा है डियर स्टूडेंट, 2 की पावर 60, ठीक है, 2 पावर्ड बाई 60, 3 की पावर 48 और फिर 4 की पावर 36 यहाँ लिखा है, और लास्ट है 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब आप सबको तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, यहाँ से हम लिख सकते 2 की पावर 5 बरहियम 60, यहाँ से बोलो 3 की पावर 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा 4 की पावर 3 की पावर 12 3 36, और 5 की पावर 2 बरहियम 24। अब तो आंसर चेक करने में आपको देर नहीं होगी भाई, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 25 आना है, आपको ये पता है कि आपका ये 81 हो जाना है, आपका ये भी कितना है 64 होगा, और ये 25। अगर मैं बात करता हूँ कि बेस किसका बड़ा है तो निश्चित तौर पे 81 बेस बड़ा है, इसलिए आपका आंसर फिर से क्या हो जाएगा 3 की पावर 48, यही आपका आंसर है। मैं चलूँ आगे, चूँकि आपका पढ़ा हुआ सवाल रिपीट हमने किया, ये आपका एक तरह से होमवर्क था जिसे मैंने सॉल्व कर दिया। आप फटाफट इसे कॉपी पे उतार लीजिए और ज़रा जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़िए। अब आगे जब आप बढ़िएगा तो आगे जो क्वेश्चन चलेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरा एक टाइप कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ आज, और इसमें कम से कम अगर किसी भी प्रश्न में ये पूछेगा कि दी गई संख्या में दाहिनी तरफ से 0 कितने आएंगे तो निश्चित तौर पे बिना गुणा किए ही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। सबसे पहले देर किस बात की, हम आपके लिए क्वेश्चन लिखेंगे 93, फिर अपनी बात। तो आप लोग पहले एक हेडिंग लगाओ, हेडिंग, तो हेडिंग दे दीजिए दी गई संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी ओर, राइट हैंड के गुणनफल में दाहिनी ओर से 0 यानी 0 यानी 0
की संख्या, शून्य की संख्या फाइंड करना या ज्ञात करना, ये हमारा टाइप है स्पेशली। क्लियर है? यह हेडिंग देने के बाद आप तुरंत क्वेश्चन लिखें, मैं आपको डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 93 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 93 क्या लिखा है? एक सवाल पूरा लिखिए, बाकी सार्ट कर लिया जाएगा। तो यहां लिखिएगा संख्याओं 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 के गुणनफल में दाहिनी ओर से, के गुणनफल में दाहिनी ओर से कितने जीरो होंगे? तो दाहिनी ओर से कितने जीरो होंगे, यह आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2-3 चीज़ें कर लेता हूँ। पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आराम से पढ़िए, एक एक बात को समझिए, फिर आगे बढ़िए। जब भी कोई पर्सन संख्या की बात करेगा तो देखिए यहाँ जो संख्याएं होनी हैं भाई, एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ये कैसी संख्या है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। सब कुछ हमने पढ़ाया है ना आपको, बेसिक जब हम पढ़ा रहे थे बेसिक मैथ्स प्लेलिस्ट बनी है, जिसने ना देखा हो जाके देख लेगा वो। तो प्राकृत संख्या पर आधारित सवाल होगा। फिर डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका विषम संख्या से जुड़े हुए प्रश्न होंगे और सम संख्या, साथ ही साथ जो अन्य नंबर होंगी सबका मिक्स रूप होगा, उनसे जुड़े हुए। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि सर क्या सभी के लिए एक ही रूल लगेगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज है, मैं सब कुछ आज डिस्कस कर लूँगा। तो प्राकृत संख्या के सवाल कैसे सॉल्व होंगे ये बात करने चलता हूँ। विषम संख्या कैसे लगेगी वो भी आज समझाऊंगा। सम संख्या क्वेश्चन कैसे होंगे ये भी डिस्कस करेंगे। अदर नंबर कैसे होंगे ये भी। तो आज अपना जो पूरा सेक्शन है इस पर हम डिस्कस करेंगे। अब यहीं पे ये बताता चलूँ कि आपको तैयार कौन सा रखना है। प्राकृत संख्या, विषम संख्या, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आपको तैयार रखना ही रखना है। लेकिन ये दोनों सीख लेंगे। नॉर्मली अभी पूछा तो नहीं गया, कभी भी सवाल आ गया तो कम से कम आप आराम से कर पाएंगे, क्योंकि कमीशनों का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब क्या सवाल ले लें, वो तो एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड करता है ना फ्रेंड्स। तो मैं आज चार की चारों बातें सिखाऊंगा। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। तो आप घबराएंगे नहीं, बस मज़े के साथ पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको कंप्लीट बातें समझ में आ जाएंगी। तो ऐसे केस में देखिए अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 93 पर हम आपके साथ डिस्कस के लिए तैयार थे। तो चलिए भाई 93 नंबर आ गया है मैदान में। सवाल कहता है संख्याओं, तो ये संख्याएं आपके पास दी गई थी, इनके मल्टीप्लिकेशन में दाहिनी तरफ से कितने जीरो होंगे। आप सभी जानते हो कि किसी भी संख्या में जीरो आने के लिए सिर्फ दो लोग जिम्मेदार हैं, एक तो संख्या 2 और दूसरी 5 है। जहां भी आएंगे तो जीरो होगा ही होगा। तो ऐसे केस में सबसे बड़ी बात है कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इस 2 और 5 में से 5 हमारे बड़े काम का हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर किसी नंबर में 5 आया भी है 2 नहीं आया तो जीरो तो वैसे भी नहीं बनना है, होना तो दोनों को चाहिए। अब अचानक हम 5 की बात करेंगे, क्यों करेंगे आइए समझाता हूं। अब ऐसे सवालों को देखिए एक बात कि अगर ऐसे क्वेश्चन को कोई पर्सन ये कहे सर हम गुणा करके निकाल लेंगे तो हम आपका ये ताम झाम क्यों सुने, निकाल लो। मान लो 100 तक दे देगा तब क्या करोगे? 200 दे दिया, 500 दे दिया, 1000 दे दिया। आपको तो भाई 3 से 15 सेकंड में हर प्रश्न का उत्तर ले आना है। तो इस नाते उस मेथड को नहीं, स्मार्ट तरीका ढूंढना है और वो मेरे साथ सीखिए। अब सुनिए क्या करना है, नाटक बंद काम शुरू। ऐसा सवाल जब मिले आपको लास्ट नंबर ढूंढ लेना, बाकी से अपना कोई लेना देना नहीं। अंतिम संख्या मिल जाए एक डायलॉग मारते रहना, जीरो ज्ञात करें, काट के रख देंगे किससे? 5 से। काट के रख देंगे किससे? 5 से। बस फ्रेंड्स ऐसे 9 को इनको इज्जत से सजा लेना। अब बोलो 5 से, 5 का नम 5। इसके बाद डायलॉग मारना, इसके बाद पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो, आंसर आ गया। तो जब इसको छोड़ दोगे तो एक ही आया, इसमें शेष कितना बच रहा था? 4, लेकिन वो 5 से छोटा है, इस नाते उसे नहीं देखना है और यही 1 0 आपके प्रश्न का आंसर है ना भाई। प्यारा सा मेथड, बस हो गया आंसर।
जिसको जो सोचना बैठ के सोचे, अपना आंसर तो आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। चलो मेरे मित्रों, अभी बार बार एक ही नियम को रिपीट करता हूँ और आपको सारी बातें समझ में आने लगेंगी। अब देखिएगा कि आपने हेडिंग दे दी है तो मैं इसे मिटा देता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए और चलिए साथ साथ लिख कर डिस्कस किया जाए। 94 में लिखा है क्वेश्चन नंबर ये, तो 94 में लिखा गया कि संख्याओं, हाँ ठीक है, 1 से लेके 19 तक गया है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू डॉट 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 इंटू लास्ट नंबर है 19 के, वही बात है के गुणनफल में दाहिनी ओर से कितने जीरो होंगे। क्लियर है सवाल। अब इसकी हर सवाल की यही लाइन रहेगी। सो हम लोग यहाँ तक सवाल लाएंगे, सीधे अपना आगे काम बढ़ाते रहेंगे। ये शुरू और लास्ट दो हमें ध्यान में रखना है। देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या सिखाया कि ऐसे सवालों में इनको जितना भौकाल बनाना हो बनाने दो। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना, स्टार्टिंग नंबर 1 से होना चाहिए, क्योंकि 20 से शुरू किया तो प्रॉब्लम होगी। कैसे, उसका समाधान आगे बताता हूँ। जल्दी बोलो लास्ट नंबर कितना, फटाफट बोलो सब लोग भाई। 19 है। आपका डायलॉग क्या है, काट के रख देंगे किससे, 5 से। तो 5 को यहाँ पे बुलाओ, बोलोगे 5 तियाँ कितना होगा, 15, 4। अब देखिए जो आपका बचेगा, तो यानी यहाँ भागफल केवल लिखना आपको। ऐसे प्रश्नों में रिमाइंडर यानी शेषफल पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। और इसके बाद पहला वाला छोड़ दो, बाकी जो बचे जोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। 3 जीरो आएंगे, ये आंसर है। कोई डाउट आप सबको, बोले भाई, नहीं? ओके क्लियर। तो आप कम से कम सबको समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। कल आप सबने बहुत कोऑपरेट किया, सारे लोगों ने कमेंट किया है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर आप लोग थोड़ा सा ऐसे सहयोग बनाए रखिए, तो मैं तो यार आपको बहुत पढ़ाऊँ और फटाफट मैं आपके लिए फिर लाइव भी आने लगूँ। बस मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी एक्टिव रहिए। इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 95 के लिए तैयार हो जाओ भाई। तो रेडी है सारे लोग? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या है ये लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 95 में वही लिखा है कि संख्याओं 1 से लेकर 100 तक, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू 99 इंटू 100 के गुणनफल में दाहिनी तरफ से कितने जीरो होंगे। डियर स्टूडेंट, ये आपके एसएससी में 2 से 3 बार पूछा गया। हमने क्या सिखाया, लास्ट नंबर को पकड़ के लेके आ जाना, कहना ए अबे चल बहुत खाया लॉकडाउन में, अब काम करो। तो जब इसको ले लिया आपने तो अपना फंडा है ना, किससे भाग करिएगा, बोलो एक बार, 5 से। किससे, 5 से। 5 से करोगे तो 5 बिसहियम 100। अब देखिए ना, ये जो भागफल है वो 5 से बड़ा है, तब तक काटते जाओ जब तक कि 5 से छोटा ना आ जाए। तो बोलो फिर 5 चौक 20। अब यहाँ कोई भाग लगनी है नहीं। आपका डायलॉग याद है ना, पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो बराबर आंसर। बोलो 20 4 24। तो इसमें कुल 24 जीरो होंगे, कभी आपका गलत नहीं हो सकता। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? चलो मेरे सूरवीरों, फटाफट अगला सवाल नंबर डालिए और क्वेश्चन नंबर 96 हम लोग देखा जाए कि क्या होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो हमें ज़रूर बताते रहना भाई। बस आप कमेंट करने से, लाइक करने से, वीडियो को शेयर करने से बिल्कुल ना चूकें। कोई नया मित्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप भी और लोगों को बताइए कि भाई जुड़िए सब लोग। ठीक है, चलिए, ताकि आप साथ साथ औरों को भी फ़ायदा होता रहे। 1 2 3 4 5 से लेके लास्ट नंबर डियर स्टूडेंट इन्होंने दे दिया है हमारे लिए। चलिए थोड़ा सा काद और बढ़ा लेता हूँ। इंटू डॉट डॉट लास्ट में है 500 के गुणनफल में दाहिनी ओर से कितने जीरो होंगे। क्वेश्चन का नेचर तो समझ आ रहा है ना सबको कि पूरा गुणा करोगे, दाहिनी तरफ से जितने जीरो आने वो हमें बताने हैं। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ 500 को लीजिए और भाग किससे देना है, 5 से। ये सारी प्राकृत संख्याएं चल रही है, ये तो क्लियर है ना आपको। 5 से भाग दीजिएगा तो 5 एकम 5, ये आपका 100 आ जाएगा। फिर 5 से भाग दीजिएगा तो 20 हो जाएगा।
फिर 5 से भाग दे दो तो 4 आ जाएगा। अब आपको अपना कॉन्सेप्ट याद है ना, पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो बराबर आंसर आ जाएगा 120 4 124 0। ये देखिए आपको 2 से 3 सेकंड में ही आपका आंसर मिल गया। चलूँ मैं अगले सवाल पे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, ये फटाफट सबके समझ में आ रहा होगा। तो मैं आपका ये अब 97 नंबर का सवाल लेता हूँ और देखता हूँ कि 97 में कितने तक गया, 200 तक गया है। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे अगली बार आपका क्वेश्चन आ गया कि अगर वो 200 तक की नंबर हैं, नेचुरल हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा। अब मैं तो यहाँ पे 200 लिख लूँगा और आपसे पूछता हूँ कि क्या मैं 5 चौक 20 कर दूँ। बोलो आप एग्री है मेरे भाई? ओके। फिर बोलो 5 अट्ठे कितना होगा, 40 होगा। फिर बोलो 5 एकन्नम 5 होगा। फिर ज़रा एक बार पुराना डायलॉग मार दो तो, पहले को छोड़ दो बाकी को जोड़ दो, अपना आंसर ले लो मेरे भाई। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 49 0। ये करेक्ट आंसर है। कोई डाउट तो नहीं हो रहा आपका? चलिए, सेम सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, आप उससे करते चलिए। अब मैं आपके लिए देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 98। क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 98 भी आपका प्राकृत संख्या से जुड़ा प्रश्न है और इस बार का नंबर पूरा 1000 है। ठीक है, चलिए लगाइए। अब अगर इसको मैं लगाऊं, आपका आंसर मेरे से पहले आता जाएगा, तो कल की तरह आप लिखते जाइएगा कि सर आ गया फटाफट। 1000 पहले इज्जत से बुलाइए। क्या ये आइए मेहमान जी, आप तो हमारे लिए भगवान समान आ गए। ये अब क्या करें, काटेंगे। तो काटेंगे तो बोलो 5 दूनी 10, 200। तब तक काटो जब तक 5 से छोटा ना मिल जाए। अब बोलो एक बार 5 चौक 20। फिर चलो एक बार बता दो 5 अट्ठे 40। एक राउंड और हो जाए, 5 एकन्नम 5। अब क्या करेंगे, पहला छोड़ दो बाकी को जोड़ दो और उत्तर ले लो मेरे मित्रों। तो ये आपका 240 48 यानी 249। आप समझ तो रहे ना कि यानी ये संख्या कितनी अच्छी होगी, जिसमें केवल दाहिनी तरफ से 249 जीरो आ रहे होंगे। और आप देखिए सेकंड भर में आपने अपना आंसर क्लियर कर लिया। मैं आगे चलता हूँ, चूँकि सेम प्रश्न है ये, तो इसमें तेज़ नहीं बल्कि एक बार समझा चुका हूँ, इसलिए मैं आगे चलता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 99 अपनी क्लास का आ रहा है और देखता हूँ कि इस 99 में क्या लिख दिया गया। और देखिए बस इसमें आपको इतना करना है ना कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फिर सवाल का बहुत वो नहीं होता है, आप आराम से क्लियरली समझ सकते हो। 99 क्या कहता है, इस बार दिया है संख्याओं 51 से 100 तक के गुणनफल में दाहिनी ओर से कितने जीरो आएंगे। डियर स्टूडेंट, इन्होंने जोर का झटका धीरे से दिया, ऐसा सवाल आया नहीं, बट कभी अगर पूछ लिया गया तो आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। इस बार का नंबर कितना गया है, 51 से 100। आपका कॉन्सेप्ट हमेशा 1 से लेके लास्ट नंबर तक आ रहा है, तभी तो आप बार बार कहते हैं अंतिम वाली संख्या को काट के रख दूंगा। किससे मेरे भाई, 5 से। लेकिन इसने कहा कि ना इस बार मैं 51 से लेता हूँ। तो आपने फंडा सीखा ना, चिट भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का, हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे केस में इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करो माय डियर स्टूडेंट्स। जब 2 सेक्शन में डिवाइड करोगे तो पहला सेक्शन मैं लूँगा अपने मित्रों के लिए कि 1 × 2 × 3 और इंटू डॉट डॉट इंटू 100। बोलो एग्री करते हो। दूसरा मैं लूँगा, बताओ 1 से 100 में से अगर 1 से 50 घटा दूं तो 51 से 100 आएगा। बोलो यस और नो। तो आप कहोगे यस, तो मैं मान लेता हूं कि 1 × 2 × 3 इंटू डॉट डॉट इंटू 50। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं माइनस का सिंबल लगा देता हूँ। बड़े मज़े से यहाँ पे निकाल लेता हूँ। तो 100 का हम लोगों ने पहले भी निकाला है, फिर भी मैं निकाल देता हूँ। 5 से निकालोगे तो आपका 20 आ जाएगा, 5 से निकालोगे 4 आएगा, पहला छोड़ के इसको जोड़ दोगे तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से कितना आ गया भाई, बोलिए एक बार ज़रा, 24 0। यहाँ 50 है, इनको बुलाइए, कह दे आप बे चेरकट चल। देखो भाई, सिर्फ मैं समझने के लिए कहता हूँ, समाज में मत किसी को बोलना आप चिरकुट और कुछ, नहीं तो लोग आजकल इज्जत को बहुत मरते हैं, भले उनके पास इज्जत हो ना हो। तो इस नाते सिर्फ गणित के लिए है ना, क्योंकि गणित आप तो जानते हो भैंस जैसे मुंह लटका के ना पढ़ सकते हो ना हम पढ़ा सकते हैं। इसमें आपका माइंड जितना फ्रेश होगा उतना ही अच्छा। इस नाते ऐसे शब्द बोलिए जिसमें मज़ा आ जाए, दिमाग लगाना भी ना पड़े।
सारा दिमाग हमारा कहाँ लगे, अपनी मैथ में लगे। इसी नाते मैं ऐसे शब्दों को बोलता हूँ, चिरकुट आया है, जाएगा, करेगा, वो आवश्यक होता है। आप मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जब तक जीना है खुश रहना है, बाकी चाहे जब चाहे कोरोना महाराज ले जाएं, कोई टेंशन नहीं। यहाँ से देखिए, बोले 5 दहा में 50। एक बार बोलो भाई, आप तो बोलते नहीं कुछ। 5 दूनी 10। तो मेरे भैया बोलो, पहला छोड़ दो, बाकी को जोड़ दो। फटाफट बोलो कितने जीरो, तो 12 जीरो। एक बात बताइए कि आपका आंसर क्या है बाबू, तो आप कहोगे सर 24 जीरो। एक बात बताओ, 24 रुपये आपके पास थे, 12 रुपये की जलेबी खा लिया, कुछ बचा क्या? 12 उसकी दही खा लेना अगर मिल रही हो तो, नहीं तो हमारी तरह मस्त रहो, ठन ठन गोपाल, टेंशन नहीं लेते। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे मित्रों ये समझ में आया होगा। तो मैं अब आपके लिए आगे बढ़ूँगा और हम लोग अब शतक लगाएंगे, यानी अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 100। ये देखता हूँ कि 100वां सवाल क्या कहता है। चलिए, सब लोग रेडी है ना भाई? ओके, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए, ताकि आपको पता है मैं बार बार कह रहा हूँ कि जैसे अपनी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी हम आपके लिए तेज़ी से प्रैक्टिस सेक्शन लेकर आएंगे। और कोशिश हमारी होगी प्रैक्टिस हम आपको लाइव ही कराएं, ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ मेहनत करें। बहुत हम दोनों ने पर्दे के पीछे रह लिया, अब वक्त आ गया कि हम दोनों एक दूसरे का सामना करें। यहाँ पे डियर स्टूडेंट सवाल इस बार ये है कि संख्याएं हमें दी जा रही, वो संख्याएं ये रहीं। 100वां सवाल कि 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट डॉट। अब जैसे मैंने ये संख्या लिखी, देख के आप समझ गए होंगे कि इस बार संख्याएं कैसी आ गई। सम संख्या इनटू लास्ट नंबर डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 100 के गुणनफल में दाहिनी ओर से कितने जीरो होंगे। एक बार बता दो कि इस दी गई जो संख्या है ये कैसी है, बोलो। तो ये है सम संख्या, यानी इवन नंबर। आपने तो पढ़ा है ना भाई, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। मैं बताऊं कि अगर आपको सम संख्या, अभी हम क्या कर रहे थे, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। अगर आपको सम संख्या मिलेगी तो जैसे सम संख्या मिलेगी पहले उसका आधा कर देना, जो होगा देखा जाएगा 50। अरे भाई, एक के बाद 2 एक एक छोड़ते चले आए। तो सम संख्या का रूल है कि जैसे सम संख्या पाना पहले उसका लास्ट नंबर का आधा लिख देना, फिर अपना वही पुराना रंग दिखा देना कि भाई चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, काट के रख दूंगा किससे, 5 से। तो फिर यहाँ 5 को बुलाइए। अब 5 दहा में 50। एक बार फिर से बोलो, 5 दूनी 10। डायलॉग वही मारना, पहला छोड़ दो अब बाकी को जोड़ दो। तो एक बार उत्तर बोल दो ना, 12 जीरो। ये आपका क्लियर आंसर है। आगे बढ़ो मेरे सूरवीरों, ठीक है। जो सर उत्साह से लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 101 फटाफट सारे लोग करिए भाई। अब 101, अब तो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। प्राकृत के बाद अब आपका ये सम संख्या का भी कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। तो चलिए भाई, सम संख्या का क्वेश्चन नंबर 101। इस 101 नंबर पे क्या लिखा भैया? 101 में लिखा है 2। तो 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट डॉट लेके चलता हूँ, तो लास्ट नंबर कितना, 200। अब जिसको याद होगा 200 का 100, 100 का 24, बिना पेन चलाए ही उत्तर दे देगा वो। फिर भी हम थोड़ी सी फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। हमने क्या सिखाया कि अंतिम संख्या को सबसे पहले 2 से भाग देना है। कब? जब वो सम संख्या रहेगी तब। ये 100 आ जाएगा। अब आपको आराम से जीरो की संख्या प्राप्त करना है, तो आप 5 से भाग करके यहाँ पे 20 लिखिए और यहाँ पे 4 लिखिए। कॉन्सेप्ट याद है, इसलिए बिना टेंशन के 24 जीरो बोलिए और ये आपका आंसर क्लियर हुआ। मैं अगले सवाल पे चलूँ? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 102। 102 नंबर भी इसी नेचर का सवाल है। इस नाते कोई समय ना दिया जाए, फटाफट उसे भी सॉल्व कर लिया जाए। आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अगर होगी तो ज़रा बताइएगा, तब तक मैं आगे बढ़ूंगा। 102 अपनी कॉपी पे लिखिए। 102वां सवाल 2 से लेके शुरू हुआ, लास्ट नंबर 250 हुआ। इस बार आप लोग बोलो कि 102 नंबर में सबसे पहले 250 लास्ट नंबर है, इसको किससे भाग दोगे? बोलो ना फ्रेंड्स। तो 125 आएगा। अब काट के रख दो, किससे? 5 से। बुलाओ 5 को, आजा।
तो 5 25 संयम आपका क्या होगा भाई 125। फिर 5 से काटो 5 25 25, एक चांस बनता है तो बोलो 5 एकन्नम 5। अब क्या करोगे, पहला छोड़ दो बाकी को बोलो जोड़ दो। 25 5 30 1 31 0, ये आपका करेक्ट आंसर। ज़रा ये भी बोल दो। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते रहो मेरे सूरवीरों, आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। तो मैं आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 103 103 क्वेश्चन नंबर 103 और 104 दो को ज़रा अलग से इंपॉर्टेंट कर देना। यानी शुरू वाला क्वेश्चन नंबर 93 से लेके 98 तक को इंपॉर्टेंट करना है, और 103 104 स्पेशली। बाकी इसका ये मतलब नहीं कोई बेकार है, बाकी भविष्य में यदि कभी वो आते हैं तो आप उनका आंसर दे पाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा किया हुआ था। ठीक है, चलिए 103वां सवाल देखिए कि 103 क्या कहता है। इसमें लिखा है कि 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 × ... ये आपके एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, और लास्ट नंबर है × 25 के गुणनफल में दाहिनी ओर से कितने जीरो। सबसे पहले क्या करोगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इनको पहचानो, क्योंकि बिना किसी को पहचाने एक्शन लेना भी तो ठीक नहीं होता। कई बार सब कुछ पहचानने के बाद भी लोगों के असली रंग समझ में नहीं आते, तो कोई बात नहीं है। इसे ज़रा याद रखना कि ये जो सवाल अपना है, ये संख्या है विषम संख्या। बोलिए आप सब एग्री करते हैं? तो आपकी ये आ गई ऑड नंबर, विषम संख्याएं हैं, यानी ये हमारा है ऑड नंबर। अगर ये ऑड नंबर है तो अब देखिए, ऑड नंबर का किसी का फैक्टर करोगे तो ऑड नंबर के फैक्टर में क्या होगा कि 5 तो आ सकता है कई बार, लेकिन ऑड नंबर के यानी जो आपका फैक्टर होता है, गुणनफल या गुणनखंड होगा, उसमें कहीं पर भी 2 नहीं आता। और जहाँ 2 ना आए वहाँ जोड़ा बनता ही नहीं है, तो जोड़ा के लिए 2 चाहिए ना, इसलिए 2 आता ही नहीं है। और किसी भी नंबर में गुणनफल के लिए जिम्मेदार कौन है? 5 और 2। अगर ये दोनों नहीं तो जीरो होगा ही नहीं। 5 चाहे जितनी बार आ जाए, अगर 2 नहीं तो जीरो होने का सवाल ही नहीं उठता। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा सवाल सोचो एसएससी ने पूछा होगा तो क्या सोच के पूछा होगा? प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा होगा कि आप कितने प्रिपेयर हैं मेंटली। फिजिकली तो आप बड़े ताकतवर होते हैं कई बार। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ याद रखिए कि विषम संख्याओं के गुणनफल में कोई जीरो होगा ही नहीं। लगाओ ही मत, फ्री हो गए ना आप। तो बस यहाँ पे डायरेक्ट आंसर कर देना, ये 25 है, कोई 5 से भाग नहीं देना, कुछ भी नहीं करना है। 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इस नाते 5 से भाग मैं नहीं दे रहा हूँ। तो मेरी लाइन याद रखना कि विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी जीरो नहीं होगा। मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें जब कुछ सॉल्व ही नहीं करना है तो यहाँ पे आंसर ही डायरेक्ट लिख दो। तो यहाँ पे लिख देना कि एक भी ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर? यहाँ लिख देता हूँ मैं, नोट करके आप लोग अपनी कॉपी पर लिख देना विषम संख्याओं के, फटाफट लिखो भाई। तो विषम संख्याओं के गुणनफल, विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी शून्य नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होगा, क्योंकि गुणनफल में 2 नहीं आएगा। बस शार्ट में 5 चाहे जितनी बार आ जाए तो उतना अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, अब तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा सवाल आप फटाफट सॉल्व कर देंगे। चलिए मैं तुरंत ही आपको चेक कर लेता हूं, और इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 104 लिखो मेरे सूरवीरों। जरा सा भी रुकना है ही नहीं हम लोगों को। तो विषम संख्याओं के लिए तैयार हो जाओ, अगले सवाल का जवाब फटाफट हमें बता देना भाई। देखिए 104 104 नंबर का सवाल ये रहा आपके लिए। 104 में लिखा है 1 गुणित, सब कुछ ये लिखा है, लास्ट नंबर आ गया है 87। फटाफट बोलिए आंसर क्या होगा? आप कहेंगे 1 को जीरो नहीं होगा सर, क्या पूछ रहे हैं आप? तो बराबर जीरो की संख्या 0 हो गया हीरो, फुर्सत। अब हम आपके लिए 105 नंबर का प्रश्न लेके आते हैं, और 105 को क्या करना है? सॉल्व करना है। कैसे? ऐसे। आइए मिलके देखा जाए। तो 105 नंबर आप लोग देखें
कि 105 जैसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होगा। बस मेरी बात समझ लीजिए, बाकी क्लियर हो जाएगा। 105 में लिखा है 4 गुणे 6, 6 गुणे 10 गुणे 5 6, और फिर गुणा किया गया 15 से, 15 के बाद 16 लिखा गया, और फिर यहाँ से 8 और 12 के गुणनफल में दाहिनी ओर से कितने जीरो होंगे। डियर स्टूडेंट, ये सवाल कभी नहीं आया, बट कभी भी आ सकता है, ये जानना चाहिए, इसलिए आप अच्छे से ज़रा सीख लीजिए। मैं बताऊं कि ये अदर नंबर देख रहे हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, सबका मिला जुला रूप, यानी ये गठबंधन की सरकार। तो यहाँ बनाएंगे हम अपनी सरकार। कैसे बनाएंगे? ऐसे, जब भी ऐसा कोई नंबर आएगा तो क्या करेंगे? फुट डालेंगे और राज्य करेंगे, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजी यही तो सिखा के गए। तो देखो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे और लास्ट में कुल 2 कितनी बार आए और 5 कितनी बार आए। आज हमारे तो सगे 2 ही लोग हैं, 1 2 और 1 5, बाकी पराए, अपराए तो पराए, हमें तो मतलब अपने से यहाँ पे। तो फ्रेंड्स 2 और 5, तो कुल 2 5 की संख्या हम काउंट कर लेंगे। 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होगी, जो अल्पसंख्यक होगा यहाँ पे माइनॉरिटीज, हमें ही उसे अपना उत्तर चुन लेना होगा, बस। तो देखिए, अब आपको जो तोड़ना है इस बात को ध्यान रखे हुए चलिए मैं आपको समझाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 है तो 4 को 2 गुणे 2 यानी 2 की पावर 2 लिख दो, थोड़ा आगे गिनना आसान हो जाएगा। इसको तोड़ोगे तो 2 3 6, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 लिख दो ताकि हमें काउंट करना। 3 को कोई भाव मत देना, सारा भाव किसको देना है? 2 और 5 को। ये 10 को जब तोड़िएगा तो 2 5 10 होगा, बोलिए होगा? तो यहाँ पावर 1 लगा दो। इससे कह दो अबे यार बरातियों की तरह आ गए, चलो ठीक है आजा, तू भी आजा। ये 15 है, 15 को बोलो क्या लिखोगे? 3 5 15 लिखोगे। तो यहाँ पे चूंकि 5 को भी काउंट करना है, 3 को थोड़ी इज्जत दे दो कि भाई तू भी एक आध गुलाब जामुन वामुन खा लो इस लॉकडाउन में। 1 1 1, क्लियर है? अब जरा देखो, इनको बुलाओ, कह दे भाई ठीक है तू आजा, सुना 2 पैकेट गुलाब जामुन बना के खा गए आप, तो 2 की पावर कितना होगा? 4। इनको बुलाओ, कह दे लगता है तूने खाना भी खा लिया, 2 की पावर 3। इनसे कह दे अबे चेयर कट चल, 2 की पावर 2 गुणे 3। क्लियर मेरे भाई? अब थोड़ा सा ताव में आ जाए, ठीक है, बताता हूँ। सबसे पहले 2 को यहाँ बुलाइए और 2 की सारी पावर देख लीजिए। भाई दुश्मन पर अटैक करने से पहले उसकी औकात तो हमें जाननी पड़ती है ना। दुश्मन भारी हो तो शांति से निकल लो, कमज़ोर हो तो दबा दो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, सच में मत करना ऐसा। हम सब तो इंसान है, सबकी सेवा के लिए पैदा हुए भाई, किसी का शोषण नहीं कर सकते। देखो तो 2 1 3 4 यहाँ से हो जाएगा, 4 4 8, 8 3 11 तो 13। तो भाई 2 की पावर 13 लगा दो, ठीक। 5 वाले लोगों को गिनो कि भाई माफियाओं के गिरोह में तुम कितने, तो इसने कहा कि 1 2 3, बोलो फैसला हो गया। हमने क्या कहा था? इनको पहले तोड़ दो, फिर 2 5 को गिन लो, 2 5 में जिसकी संख्या कम हो से अपना बना लो। तो कभी कभी पराये भी अपने होते हैं और बड़ा अच्छा रोल निभा देते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क बराबर एक बार बोल दो, कितने जीरो होंगे? 3। यही आंसर है। क्या उम्मीद करूं समझ में आ गया सबके? बहुत अच्छे। और एक बार और इसी नियम को दोहराने के लिए मैं अगला सवाल लिख देता हूं आप लोगों के लिए। तो ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 106 के लिए आप लोग तैयार हो जाओ मेरे सूरवीरों। 1 सेकंड रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। 106 नंबर 106, देखता हूँ कि 106 नंबर के सवाल में क्या करना हमको। 106 नंबर ये होगा, तो यहाँ पे लिखा गया कि 6 गुणे 8 फिर गुणे 12 है, और फिर ऐसे ही गुणे यहाँ पे 10 फिर गुणे 15 लिख दिया गया, और 15 के बाद में है 20, फिर अगला नंबर है भाई 16, और गुणे कितना है? 5 और गुणे 6 गुणे 12 के गुणनफल में दाहिनी तरफ से कितने जीरो होंगे। ये आपका क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये तो आपने समझ लिया है। तो चलिए फटाफट हम लोग तोड़ते जाएंगे। यहाँ से मैं फैक्टर करता जाता हूँ, आप देखते जाओ। तो यहाँ पे कम से कम जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 3 6 बोलिए आप लिखेंगे यस और नो। तो यहाँ 2 की पावर 1 लगा दो। 8 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 3। 12 को क्या लिखोगे? 2 की पावर 2 दूनी 4 3 12। बोलते जाओ मेरे भाई। यहाँ से क्या लिखोगे? 2 25 10,
इसको बोल दो एक बार, 5 तियाँ 15 हो जाएगा। इसको बोलो 2 दूनी 4, 4 पच्चे 20, 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, फिर 5 को रहने दो 5, मतलब राज को राज रहने दो, देखा जाएगा। फिर यहाँ पे 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12। तोड़ फोड़ तो पूरी कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, आप सबने खाना पीना भी खा लिया, बहुत अच्छे। तो ठीक है, तोड़ फोड़ भी हो गई, आपका खाना पीना भी हो गया, गुलाब जामुन भी आप लोगों ने खा लिया। अब ज़रा सवाल भी पूरा कर लिया जाए, है ना भाई। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि आगे बढ़ता हूँ। भाई हमने गुलाब जामुन के इस नाते नाम लिया कि आज 0 0 0 बार बार पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बाकी मत सोचना हमें पसंद है, बिल्कुल नहीं। आप सेलेक्ट हो जाए तब हमें पसंद है, उसके पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए यहाँ पे 2 को पहले काउंट करो, 2 को, सारे 2 को। तो 1 और 3, 4, 4 2 6, 6 1 7 हो जाएगा, 7 4 1 11, 11 4 बोलो भाई कितना होगा, 15, 15 1 16 और 16 2 19। यार बड़ा ताकतवर निकल गया। ये तो 2 की पावर 19 लगता है, ज़्यादा नेनुआ का जूस पिया होगा ये, इसीलिए इतनी ताकत आ गई। अब जरा उन सूरवीरों को गिनो जिनको 5, ये देखो चिरकुट प्रसाद को पावर 1 पावर 1, और कहाँ गए पावर 1 पावर 1। कुल कितनी बार आया यार बताओ ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शुरू हो जा, आंसर आप लोग बोलो जिसकी संख्या कम हो। सो डियर स्टूडेंट्स 4 0 ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है यहाँ तक आप सबको, कोई डाउट तो नहीं मेरे भाई। चलिए मैं आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 107, 107वां सवाल। तो 107वां सवाल कैसे सॉल्व करना है देखिए ज़रा मेरे साथ। 107 एक मज़ेदार सवाल है, और सवाल ये रहा 107। इसमें लिखा है, तो ये फिर मिटा दूँ, इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन का नेचर थोड़ा सा बदल गया है। लिखा है 10 के प्रथम, तो यहाँ लिख दो 10 के प्रथम 100 यानी 100, 10 के प्रथम 100 गुणजों यानी मल्टीपल। तो 10 के प्रथम 100 गुणजों को गुणा करने पर दाहिनी ओर से कितना 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए जब ऐसा प्रश्न पाइए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। 10 के प्रथम 100 मल्टीपल्स की बात कर रहा है, ये गुणजों की बात कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स वास्तव में इसका तात्पर्य क्या है पहले तो ये जानो। ये है कहता है 10 गुणे 1, फिर ऐसे 10 गुणे 2, समझ रहे हो। फिर ये कहेगा कि भाई आप ले लो 10 गुणे 3, फिर 10 गुणे 4, बहुत हो गई शराफत। ऐसे गुणे डाट डाट डाट, फिर आप कर दोगे कि 10 गुणे कितना आना है आपके पास, 100 आ जाना है। 100 तक हमें लेके जाना है, पहाड़ा पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट ऐसी क्वेश्चन जब आप लोग पाइएगा तो पहला काम करना है, इसमें से बड़े प्यार से 10 को कॉमन ले लेना। बोलिए एग्री करते हैं आप लोग। जब 10 को कॉमन लोगे तो अंदर हो जाएगा 1 × 2 × 3 × 4 × डाट डाट लास्ट नंबर 100 लिख लेना। जब गुणज निकालने को कहेगा तो मेरी एक बात मान लेना कि लास्ट नंबर यहाँ है रहेगा, सुना, यहाँ है रहेगा, लेकिन इसी को इसकी पावर बैठा देना, यानी ये फिक्स हो गया। जैसे बिजली का बिल फिक्स रहता ना यूपी में, कितना मिनिमम चार्ज आपका आना चाहे बल्ब जलाओ चाहे मत जलाओ, तो ये पावर सब फिक्स हो गया। और इसके बाद इसके साथ वही व्यवहार करना जो नेचुरल नंबर के साथ किया था आपने, और आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, फटाफट आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब ये 100 है, तो आप लोग बताओ 5 से काटोगे तो यहाँ 24, 24 0 आएंगे ना। अभी पीछे सब सिखाया हूँ, 5 से काट के आपको रखना है ये, क्योंकि ये सारा का सारा नंबर कैसा है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या का है। अब देखो अपना कह देना, इसलिए आंसर बराबर ये जो पावर वाला 100 तो रहेगा ही रहेगा, एक्स्ट्रा 0 ये जोड़ दीजिएगा, यानी यहाँ पे टोटल 124 0 आएंगे। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। इसी बात पर चलो आज की क्लास के लिए आखिरी सवाल
क्वेश्चन नंबर 108 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सारे लोग रेडी हो जाइए आज के लिए 108वां प्रश्न, बहुत मज़ा आएगा। 108 नंबर क्या होगा? 108 नंबर का सवाल ये है कि इन्होंने लिखा है कि 108 में 10 के प्रथम, तो 10 के यहाँ पे हो गया प्रथम 500, यानी 500 गुणजों में दाहिनी तरफ से गुणा करने पे कितने जीरो आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब तो आपने मेथड सीख लिया ना मेरे साथ कि ऐसा सवाल जब भी पाऊंगा सबसे पहले तोड़ फोड़ मचाओ। तो 10 गुणे 1, फिर ऐसे 10 गुणे 2, 10 गुणे 3, अब कितना लिखा जाए, हटाओ यार, ऐसे डाट डाट, लास्ट में बोलो 10 गुणे कितना करोगे, 500वां गुणज आपको लेना है, चलेगा। ऐसे केस में डियर स्टूडेंट्स आपका आराम से 10 की पावर 500 कॉमन आएगी, अंदर 1 × 2 और × 3 × डाट डाट, लास्ट नंबर कितना लेना है आपको, 500 लेना है। क्लियर है? तो कम से कम ये 500 जीरो तो फिक्स हो गया, मतलब बड़ा विचित्र यार। और इसको बुलाओ, कह दो मेहमान जी आइए आइए, आ गए, काट के रख दो किससे, 5 से। तो बोलो 5 × 9 5, फिर लगे रहो मेरे भाई। तो यहाँ से 5 विषयम 100 बोलते जाओ, 5 चौक 20, रुक जाओ, पहला छोड़ दो, अब बाकी को जोड़ दो, तो 124 जीरो तो इधर से आ गए। कहना इसलिए मेरा करेक्ट आंसर, तो 500 जीरो ये आ गया, 124 वो आ गया, दोनों जोड़ के बता दो तो 624 जीरो होंगे, बस यही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और समझ में भी सारी बातें आ गई होंगी। इक्वेशन आपका पक्का भी यहाँ से है और ये क्लास आपके लिए पर्याप्त होगी। जीरो की कोई भी संख्या प्राप्त आपको करनी तो आपका हो जाएगा। जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो थोड़ा सा हम आपको उसमें फैक्टोरियल वाले सवाल वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो हम आपसे अगली क्लास मिलेंगे। अगली जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं आपको इकाई स्थान वगैरह निकालना सिखाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास यहीं तक, तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।